नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शिकारी की जिसने कभी उत्तरी अमेरिका पर राज किया था। डायर वुल्फ एक ऐसा जानवर जिसे पॉप कल्चर ने मशहूर किया और जो अब एक असली वैज्ञानिक बहस का हिस्सा बन चुका है। कल्पना कीजिए आप आइस एज के जंगल में चल रहे हैं और सामने आता है एक ऐसा भेड़िया जो आज के भेड़ियों से कहीं बड़ा और ताकतवर है। यही है डायर वुल्फ। लेकिन क्या हम इसे अपनी जिंदगी में फिर से देख सकते हैं? चलिए शुरुआत करते हैं बुनियादी बातों से। डायर वुल्फ, जिसे कैनिस डायरस कहा जाता है, लगभग 12,000 साल पहले तक अमेरिका में पाया जाता था। ये आज के ग्रे वुल्फ से बड़े होते थे। इनका वजन करीब 68 किलो तक होता था और इनके जबड़े इतने मजबूत होते थे कि हड्डियां भी चबा सकते थे। लेकिन टीवी शोज की तरह ये कोई पालतू जानवर नहीं थे। ये असली शिकारी थे जो घोड़ों, बाइसन्स और यहाँ तक कि मैमथ का भी शिकार करते थे। डायर वुल्फ को पब्लिक के बीच फेमस बनाया गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे शोज ने, जहां ये ताकत और वफादारी का प्रतीक बन गए। लेकिन हकीकत में ये जानवर कहीं ज़्यादा जटिल थे और सच कहें तो काफ़ी डरावने भी। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि डायर वुल्फ वापस आ गए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। लेकिन क्या ये सच है? कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की एक कंपनी ने ऐसे पिल्ले पैदा किए हैं जिन्हें वो डायर वुल्फ कह रहे हैं, मगर सच्चाई थोड़ी अलग है। असल में ये पिल्ले जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ हैं जिन्हें डायर वुल्फ जैसा दिखाने के लिए उनके जीन बदले गए हैं। इन्हें असली डायर वुल्फ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सिर्फ दिखने में उनके जैसे हैं, डीएनए और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में नहीं। तो भले ही ये पिल्ले दिखने में डायर वुल्फ जैसे लगे, मगर असली प्रजाति अभी भी विलुप्त ही मानी जाती है। डी एक्सटिंक्शन यानी किसी विलुप्त प्रजाति का वापस लाना ये आसान नहीं है। हमारे पास डायर वुल्फ का पूरा डीएनए मौजूद नहीं है। अगर होता भी तो भी एक प्रजाति को वापस लाना सिर्फ जीन बदलने का खेल नहीं है। इसमें शामिल है पूरा इकोसिस्टम, व्यवहार और लाखों साल की इवोल्यूशन की कहानी। तो फिर इतना हंगामा क्यों? डायर वुल्फ को वापस लाने की बहस सिर्फ साइंस का कमाल नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाती है कि क्या हमें विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को वापस लाने पर ध्यान देना चाहिए या उन जानवरों को बचाने पर जो आज खतरे में हैं। आपका क्या मानना है? क्या वैज्ञानिकों को विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने की कोशिश करते रहना चाहिए या आज के संकट में फंसे जानवरों पर ध्यान देना चाहिए? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।